Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do class 8 geography chapter 5 industrial development. इसका हमने एक पार्ट जो है पिछली वीडियो में कर लिया है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण किस बेस पे किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज, कि विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्रॉम स्मॉल डोमेस्टिक थिंग्स टू द बिगेस्ट मशीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज। एक छोटे घरेलू जो चीज़ें होती हैं उससे लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें तक जो है वो इंडस्ट्रीज में तैयार की जाती हैं। If the products are different to one another, then obviously there will be a different type of industries. इस लाइन में कहा गया है कि अगर जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को से डिफरेंट है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्री होएगी वो भी हमें अलग अलग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है। द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन मैनी बेसिस। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनको बहुत सारे आधार के ऊपर जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। Here we will classify the industry on the basis of size, raw materials being used and the ownership of the industry. यहाँ पे हम उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो साइज के आधार पे करेंगे, मतलब उसका आकार कैसा है और उसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, और तीसरा है कि उसकी ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों का स्वामित्व, मतलब उद्योगों के ऊपर किसका अधिकार है, उसके बेस पे हम जो है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। इसमें सबसे पहले आप वर्गीकरण किया गया है इसका ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकंड पे है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको आगे भी इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है साइज के आधार पे हम इंडस्ट्रीज को किस तरह से जो है बांट सकते हैं, तो इसमें जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम है, फिर स्मॉल है। फिर सेकंड नंबर वाली जो मटेरियल यूज्ड वाला वर्गीकरण है उसको भी दो पार्ट में आगे डिवाइड किया है, उसको भी आगे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, की जो इंडस्ट्रीज हैं सबसे पहले हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे साइज के बेस पे, कि साइज के आधार पे, आकार के आधार पे इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण। उसमें इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में जो है वो बांटा गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखिए क्या होती हैं। द इंडस्ट्रीज इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंगेज्ड आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो काम में लगे होते हैं, उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। देयर इज़ वेरी बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आल्सो इन दिस इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो पैसा लगाया जाता है वो भी काफ़ी मात्रा में जो है लगाया जाता है। द इंडस्ट्रीज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 crores और मोर आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्लूड होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा होए। ठीक है। उस 5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जिस उद्योग में होएगी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंडर आएंगी। सेकंड है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। The industries in which the number of workers and capital investment is less than that in case of large scale industries are called medium scale industries। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे वर्कर भी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम होगी, वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आएगी। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस इंडस्ट्रीज रेंजेस बिटवीन 60 lakhs to 5 crores। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो मनी इन्वेस्ट किया जाएगा, इसमें निवेश किया जाएगा, वो होगा 60 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का। ठीक है।
इस तरह की इंडस्ट्री को हम कहेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्री। थर्ड पे है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। In this type of industry, the number of worker is very less and capital investment ranges between 5 lakhs to 60 lakhs। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें जो वर्कर की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और इसमें जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है उसकी रेंज रहती है 5 लाख से लेकर के 60 लाख तक इसकी रेंज रहती है इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो मटेरियल के बेस के ऊपर किया गया है, जिसमें देखो कौन सा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें भी आगे इनके काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर और प्रोडक्ट की टाइप क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट हम इसमें बनाने जा रहे हैं और कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बेस के ऊपर इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हैवी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इन विच वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टू प्रोड्यूस ह्यूज आइटम आर नोन एज हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री वो उद्योग होते हैं जिनमें कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो मतलब आर मेड टू प्रोड्यूस ह्यूज आइटम, जिसमें कि काफ़ी जो आइटम्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड रेलवे इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है आयरन, स्टील, इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है मतलब जिसमें जहाज वगैरह बनाए जाते हैं, और रेलवे इंडस्ट्री जो है वो इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड होता है शामिल करना। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है लाइट इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज इन विच लाइट वेट मटीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इन्वेस्टमेंट आर आल्सो स्मॉलर आर कॉल्ड एज लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज में क्या है कि जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे वो भी लाइट वेट होंगे और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पैसा वो भी जो है वो कम किया जाएगा और इसको जो है लाइट इंडस्ट्रीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन्स, वॉचेस एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि जैसे फैन, पंखे वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, आयरन्स मीनिंग जो प्रेस होती है जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, वॉचेस, घड़ियाँ वगैरह इसमें प्रोड्यूस की जाती हैं लाइट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है और उसकी टाइप क्या है, उसके बेस के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ऐसी इंडस्ट्री जो है कृषि के ऊपर आधारित रहेंगी, मतलब उसमें जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमारा एग्रीकल्चर से लिया जाएगा, कृषि से लिया जाएगा। The industries which get its raw materials from agriculture are called agriculture based industries। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है वो कृषि से लिया जाएगा, उसको एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। और इसमें कौन सी आएगी, कॉटन, टेक्सटाइल, टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एट्सेट्रा आर कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होएगी, टी इंडस्ट्री होएगी और शुगर इंडस्ट्री होएगी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएंगे। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स होते हैं खनिज। ठीक है, तो मतलब खनिज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब जिसमें खनिज यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट तैयार करने में। इंडस्ट्रीज इन विच मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स आर नॉन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि इस्पात, लोहा उद्योग या फिर एल्यूमिनियम उद्योग, ये सब जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। थर्ड है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एनिमल्स। ठीक है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो एनिमल्स से लिया जाएगा।
These types of industries depend on animals for their raw material. इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने कच्चे माल के लिए जानवरों पर निर्भर रहती हैं. Among these are dairy industry, leather industry, woolen textile industry and industry related with animal bones are worth mentioning. ठीक है, इस प्रकार की इंडस्ट्री में जो है जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो गई, अब इसमें दूध जो है वो एनिमल्स लेंगे. लेदर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जैसे वुलन है तो वो भी हमें गोट से मिलेगी, ठीक है, या शिप से मिलेगी. वैसे ही हमारी जो एनिमल बोन्स की इंडस्ट्री है जिसमें आइवरी टस्क जैसे यूज़ होता है, उसके प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उनको इस इंडस्ट्री में जो है मेंशन किया जा सकता है. फोर्थ क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से लिया जाएगा, जंगलों से लिया जाएगा. द इंडस्ट्री विच डिपेंड on the forest for their raw materials are called forest waste industries. ये इंडस्ट्रीज हैं मतलब जो अपने कच्चे माल के लिए जंगलों पे निर्भर रहती है, उसको फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री कहेंगे. द पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. ठीक है, मतलब जिसमें पेपर वगैरह तैयार किया जाता है, कागज़ तैयार किया जाता है, ठीक है, या फिर वुड इंडस्ट्री होएगी, वो सब जो है वो इस कैटेगरी के अंडर आएंगे. आपका थर्ड जो मेजर क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्रीज का वो है इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, कि इंडस्ट्री पर जो मालिकाना हक है, सो जो स्वामित्व है वो किस तरह से जो है वो डिवाइड होता है. ठीक है, कौन कौन जो है इसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं. तो फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. द इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय द पीपल इंडिविजुअली और एज अ फर्म आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्री जो कि कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है, इंडिविजुअली मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, या फिर फर्म मतलब जिसमें कुछ लोग इकट्ठा होकर जो है चलाएंगे उस इंडस्ट्री को, वो जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे. फॉर एग्जांपल हीरो साइकिल इंडस्ट्री एंड पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड. ठीक है, ये दो आपको एग्जांपल दिए हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं. In this type of industry, the investment and profit both are controlled by the owner. ठीक है, इस प्रकार के उद्योग में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो निवेश करेंगे, जो पैसा लगाएंगे और जो प्रॉफिट होएगा, वो दोनों ही किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? मालिक के द्वारा, जो भी उस इंडस्ट्री का मालिक होएगा. सेकेंड क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज रन बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज आर इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी जो कि सरकार द्वारा या फिर इसकी जो एजेंसीज हैं इन जिनके द्वारा वो इंडस्ट्री रन की जाएगी, वो हमारी आएगी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत. इन दिस केस द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इस प्रकार की इंडस्ट्री में क्या होता है, जो निवेश किया जाता है और जो लाभ होता है वो दोनों ही किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सरकार द्वारा. मतलब जो पैसा लगाएगी वो भी सरकार लगाएगी और जो उस इंडस्ट्रीज के मुनाफा होएगा वो भी सरकार के पास जाएगा. फॉर एग्जाम्पल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला एट्सेट्रा आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिए हैं दो इंडस्ट्रीज के, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है या रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, ये आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज विच आर एस्टेब्लिश्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और एजेंसीज आर कॉल्ड एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिसमें कुछ जो पार्टीशन होएगी वो सरकार की होएगी और कुछ जो है वो किसी प्राइवेट एजेंसी की होएगी या किसी इंडिविजुअल की होएगी, और वो जो है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल गुजरात अल्कालिस लिमिटेड एट्सेट्रा कम अंडर द जॉइंट सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गुजरात अल्कालिस लिमिटेड कंपनी का, जो कि जॉइंट सेक्टर के अंडर आती है. फोर्थ क्लासिफिकेशन है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव सेक्टर होता है सहकारी क्षेत्र की इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री.
ऐसी इंडस्ट्री जो कि मतलब किसी सहकारी जो और संगठन है उसके कुछ सदस्यों द्वारा जो इंडस्ट्री रन की जाएगी, जो चलाई जाएगी, वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स और कोऑपरेटिव कॉटन मिल्स आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें शुगर मिल या फिर जो कॉटन मिल्स है वो इंडस्ट्री इसके अंडर आएंगे। फिफ्थ आपका क्लासिफिकेशन है मल्टीनेशनल companies or industries. In this case, a company set up its industries in other countries also. That is why these are called multinational industries. ठीक है, इस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है वो मतलब कहाँ पे सेट की जाएगी, जो मतलब एक कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री जो है वो अपने देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी अपनी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे, इसीलिए इसको मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, नेशनल मतलब राष्ट्र। ठीक है, मतलब कई सारे राष्ट्रों में जो है, देशों में अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री जो है वो स्थापित करेंगे तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज कहेंगे। Multinational car companies and Coca-Cola industry etc. are included in this कैटेगरी। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कार कंपनी है एक, और दूसरी कोका कोला इंडस्ट्री है, वो जो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी या इंडस्ट्री के अंडर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका बंटवारा किस तरह से किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Many type of industries have been set up at the world level and still some are being set up। ठीक है, बहुत सारी मतलब many type of इंडस्ट्री मतलब बहुत सी किस्मों की जो इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड लेवल, ठीक है, विश्व स्तर पर जो है वो स्थापित की गई हैं, और some are being set up मतलब कुछ जो है वो की जा रही हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन अ कंट्री और पार्ट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब कि किस तरह की जो मतलब किसी उद्योग की जो टाइप है, ठीक है, किसी कंट्री में या कंट्री के किसी हिस्से में हमने कौन सा उद्योग लगाना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, कि इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे उनकी सुटेबिलिटी के आधार पर ही हम जो है इंडस्ट्री सेट करेंगे। ठीक है, in the agriculturally developed areas more industry will be based on agriculture। ठीक है, अगर मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, ठीक है, कृषि के तौर पर वो पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, स्थापित की जाएगी, वो हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री होएगी। ठीक है, मतलब उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो एग्रीकल्चर से ही लिया जाएगा। More industries will be mineral waste in the areas where underground minerals are found। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अंडरग्राउंड जो भूमिगत मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो ज़्यादा पाए जाएंगे, तो वहाँ पे मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री जो है वो सेट की जाएगी। The industries are of different types but iron and steel industry, textile industry, automobile industry, shipbuilding industry, aircraft industry, railway coaches and engine industry and electronics industry etc. are included in the major industries। इंडस्ट्री जो हैं वो बहुत सी किस्मों की हैं, लेकिन जो मेजर इंडस्ट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमारा लोहा उद्योग है, स्टील इस्पात उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ऑटोमोबाइल है, शिप बिल्डिंग है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, रेलवे कोचेस है, ठीक है, मतलब जिसमें रेलवे के जो कोच बनाए जाते हैं, इंजन इंडस्ट्री है जहाँ पे इंजन बनाए जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इंडस्ट्री जो है वो मेजर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। These industries are located in different parts of the world। ये जो इंडस्ट्रीज हैं मेजर इंडस्ट्रीज वो संसार के विभिन्न हिस्सों में जो है वो स्थापित की जाती हैं। The USA countries of the East while USSR and Germany are much advanced in iron and steel industry। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग के मामले में यूएसए जो है उसके देश और यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के जो देश हैं और जर्मनी जो है वो सबसे आगे है।
These countries produce about 50% of the total iron and steel production of the world। ठीक है, ये जो कुछ देश बताए ये अकेले ही जो है वो संसार का लगभग 50% जो है वो आयरन और स्टील से बने उत्पाद जो है वो तैयार करते हैं संसार में। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा, चाइना एंड इंडिया आर द अदर इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये मतलब ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, चाइना और भारत जो है वो भी संसार के कुछ प्रमुख देश हैं जो कि लोहा और इस्पात से बने उत्पाद जो है वो तैयार करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो बिहार है हमारा राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, ये हमारे देश में इंडिया के जो हैं वो प्रमुख राज्य हैं जो कि लोहा और इस्पात से बनाए हुए उत्पाद जो हैं वो तैयार करते हैं। इस मैप में आपको इंडिया के इस मैप में कुछ इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में सेट की गई हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इंडेक्स भी दिया गया है जिसमें जैसे अगर रेलवे इक्विपमेंट है, ठीक है, इक्विपमेंट होता है उपकरण, कि रेलवे में जो यूज़ किए जाने वाले उपकरण है वो कहाँ पे जो है तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए सर्कल का निशान है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको सर्कल का ये दिखेगा निशान, समझ लो वहाँ पे क्या बन रहा है, रेलवे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, आगे ऑटोमोबाइल्स है, उसके लिए आपको ये ट्राइंगल शेप का दिया हुआ है आपके लिए निशान। तो आपने देखना है कि जिस भी स्टेट में ट्राइंगल शेप का निशान दिया होगा वहाँ पे क्या बन रहा है, ऑटोमोबाइल्स बन रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके जो भी वाहन होते हैं, ठीक है, कार, बसेस या फिर जिसमें मोटरसाइकिल, ये सारे जो भी व्हीकल्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। फिर आपको ये स्क्वायर टाइप का दिया है जिसमें शिप बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे ये वाला मार्क आपको दिखेगा वहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम किया जाता है, और जहाँ पे स्टार वाला होगा वहाँ पे एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट का मीनिंग होता है कि मतलब जो एरोप्लेन होते हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं वो इस प्लेस पे बनाए जाएंगे। और जो ये फिर से आपको एक डॉट सा दिया हुआ है, सर्कल सा, वहाँ पे बाइसिकल्स होंगे। ठीक है, आप इस तरह से इसको मैप को स्टडी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है वो संसार के विभिन्न देशों में जो है वो लोकेटेड है, मतलब स्थापित है। इंग्लैंड इज द पायनियर कंट्री इन दिस इंडस्ट्री। पायनियर का मीनिंग होता है प्राथमिक। ठीक है, कि मतलब इंग्लैंड जो है वो प्राथमिक कंट्री है जो जिसने कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्थापित किया था। द यूएसए, रशिया, जापान, चाइना, इजिप्ट एंड इंडिया आर फेमस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इंग्लैंड के अलावा जो यूएसए देश है, रशिया है, रूस है, जापान है, चाइना है, इजिप्ट है और जो इंडिया है वो भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट स्टेट्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत के जो कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, पंजाब, ये जो है कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण राज्य हैं कपड़ा उद्योग के मामले में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है स्थापित की गई थी, मतलब 1800 से लेके 1900 तक के बीच में, मतलब 1880 से लेके मान सकते हो आप 19 तक के जो साल थे वहाँ पे ये स्थापित की गई थी। द यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडन एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है इसमें कौन सी फेमस कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडन एंड मेनी अदर कंट्री जो है यूरोप की। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। मैनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड इन द कंट्रीज लाइक Canada, Australia, Spain, China and India. The cities like Mumbai, Chennai, Jamshedpur, Jabalpur, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Faridabad, Gurgaon and Mysore etc. are important automobile industry centers of India. भारत के आपको ये कुछ राज्य बताए हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन द कोस्टल कंट्रीज। ठीक है, जो शिप
बिल्डिंग इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ पे समुद्री जहाज बनाए जाते हैं, वो मेनली कहाँ पे स्थापित की गई हैं? कोस्टल कंट्रीज में। ठीक है, कोस्टल होते हैं जो भी समुद्र के नज़दीक जो देश हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये स्थापित की गई हैं। द शिप्स आर मेनली यूज टू शिप द लगेज एंड द पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो शिप्स हैं उसका मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? लगेज होता है, सामान। ठीक है, सामान या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द कंट्रीज लाइक द यूएसए, इंग्लैंड, जापान, चाइना, ब्राज़ील, वेनेजुएला एंड इंडिया मैन्युफैक्चर शिप्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जितने भी देश आपको बताए हैं, ये सारे जो है संसार में शिप्स को बनाते हैं। विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन एंड मुंबई आर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऊपर आपको संसार के देश बताए हैं और ये आपको भारत के राज्य बताए हैं, भारत के सेंटर्स बताए हैं जहाँ पे शिप्स जो है वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है रेलवे कोचेस एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। रेलवे कोचेस मतलब जो रेल के कोच होते हैं ना, डिब्बे वगैरह, वो, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वो कहाँ पे है और संसार में कहाँ कहाँ पे बनाई गई हैं? द यूएसए, इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, जापान एटसेट्रा आर द चीफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेलवे कोचेस एंड इंजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको जितने भी कंट्रीज बताई गई हैं, ये सारी जो है वो संसार में रेलवे कोचेस और उसके इंजन जो है वो बनाते हैं। अब भारत में बता रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे है। इन इंडिया, चितरंजन, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के चितरंजन में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जाता है, एंड जमशेदपुर ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर जगह पे जो है वो रेलवे कोचेस बनाए जाते हैं। आर फेमस इन मेकिंग रेलवे कोचेस, रेलवे इंजन। ठीक है, ये जो है वो हमारे देश में प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। पेरम्बलूर, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका एंड कपूरथला, पंजाब आर द वेल नोन इंडस्ट्री सेंटर वेयर रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये जो आपको जगह बताई हैं, पेरम्बलूर तमिलनाडु में हो गया, बेंगलोर कर्नाटक में, कपूरथला पंजाब। ठीक है, यहाँ पे जो है वो रेल के कोचेस बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर भारत की जगह आपको ये वाली बताई थी, यहाँ पे सिर्फ इंजन बनाए जाते हैं और इन जगह पे जो है वो रेल के कोचेस बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। द यूज ऑफ एरोप्लेन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एट अ वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, जो एरोप्लेन का यूज है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही तेज गति से। द एरोप्लेन्स आर यूज टू कैरी द लगेज एंड पैसेंजर्स। जो एरोप्लेन्स हैं, जो हवाई जहाज हैं, वो सामान और यात्रियों को ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। द फाइटर प्लेन्स आर यूज ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनका यूज युद्ध के दौरान किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एक्सपोर्टिंग द एरोप्लेन्स इन अ लार्ज नंबर। ठीक है, जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो इस तरह के एरोप्लेन जो है वो बड़ी स्तर पे, बड़ी मात्रा में जो है वो बना भी रहा है, और एक्सपोर्ट होता है निर्यात करना, मतलब दूसरे देशों को बेच भी रहा है। द कंट्रीज लाइक रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चाइना आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग द एरोप्लेन्स एट अ लार्ज स्केल। ठीक है, आपके जितने भी देश बताए हैं, ये सारे भी जो है वो एक बड़ी स्तर पर जो है वो एरोप्लेन्स का निर्माण कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाना, निर्माण करना। बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ एंड नासिक सिटीज ऑफ इंडिया आर द प्रोमिनेंट एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। ठीक है, भारत के बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ और नासिक जो है वो मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे एरोप्लेन जो के पार्ट या एरोप्लेन जो है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें भी आपको जैसे ये फैक्टर्स दिए गए हैं और नीचे आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है। ठीक है, फ्लो चार्ट के रूप में इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 to 15 वर्ड्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगभग हमने जो लेसन है दोनों पार्ट में जो है अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हो। सेकेंड इज हाउ कैन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज जस्ट बाई प्रॉपरली। एक कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, उसको हम किस तरह जज कर सकते हैं। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द इंडस्ट्रीज। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन।
विच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री को हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे, ये भी आपके लेसन में है। विच आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसमें कौन से रॉ मटेरियल जो है यूज़ किए जाते हैं। वेयर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया, भारत में जो है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित है। व्हेन डिड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो 50 to 60 वर्ड्स में आपने उसको राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में इंडस्ट्रीज का क्या महत्व है। हाउ डू द रॉ मटेरियल एंड पावर सोर्सेज अफेक्ट द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को जो पावर सोर्सेज हैं रॉ मटेरियल है कैसे अफेक्ट करते हैं, मतलब कितनी हद तक ये एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के विकास में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका क्या रोल है। राइट ब्रीफली अबाउट द लार्ज मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी आपके लेसन में है, आपको बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट कर दिया गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री विद एग्जांपल्स, आपने इसमें डिफरेंस बताना है लाइट और हैवी इंडस्ट्री में। नेम द चीफ टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल सेंटर्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 टेक्सटाइल सेंटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सेंटर कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्री स्थापित है उसके बारे में बताना है। और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 3 इंडस्ट्रियों के नाम आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। फॉर विच पर्पज आर द एरोप्लेन यूज्ड, एरोप्लेन का यूज़ किस लिए किया जाता है। विच आर चीफ एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इन इंडिया, भारत में जो मुख्य 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। थर्ड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 to 130 वर्ड्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो इलाबोरेट कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को जो है अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट में आपको पूछा है कि जो इंडस्ट्रीज है उसका क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे किया गया है, और जो आपने एक्सप्लेन करना है वो ओनली रॉ मटेरियल वेस्ड इंडस्ट्री को ही एक्सप्लेन करना है। लिखना आपने सबके बारे में बट एक्सप्लेन जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल वेस्ड इंडस्ट्रीज को ही करना है। लास्ट आपको मैप वर्क है, 1 स्टेट विच फेमस इन टेक्सटाइल, ये सब आप बुक से जो है अपने इंडिया के मैप के ऊपर फिल कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। If you find video useful, then like, share and comment. Subscribe the channel and press bell icon also. Thanks for watching the video.